सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं अगले साल जो 2023 में जो बोर्ड एग्जाम होगा अंडर असम हाई सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल, ठीक है, उसका फिजिक्स का जो सिलेबस है वो थोड़ा हमको मतलब क्या पढ़ना है पढ़ना नहीं है उसका एकदम एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। इंडिविजुअल चैप्टर्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब हम लोग इंडिविजुअली हर चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिकली अब देखिए यहाँ पे जो यूनिट 1 है, मतलब पहले दो चैप्टर्स इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है, चैप्टर आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है और एक हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब ये दो चैप्टर मिला के आपके 9 मार्क्स हो गया, ठीक है। तो जो पहला चैप्टर है ना इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसमें बेसिकली आपको पढ़ना तो सब कुछ है, बट ये जो गॉस थ्योरम है ना, गॉस थ्योरम की कुछ एप्लीकेशन है, तो उसमें दो एप्लीकेशन आपको पढ़ना है, मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर और यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, ये तो दिया हुआ है, बट क्या नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेयर या स्फेरिकल शेल जो है, ये वाला पार्ट आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। सिमिलरली आपका जो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसमें भी आपको सारा चीजें पढ़ना है, बट वैन डी ग्राफ जनरेटर ये नए वाले एनसीईआरटी में नहीं है, बट पुराने एनसीईआरटी में था, तो किसी के पास अगर पुराना एनसीईआरटी है तो ये वैन डी ग्राफ जनरेटर एकदम लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो पार्ट आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको सारा चीज पढ़ना है, ठीक है। यहां पे खाली एक चीज लिखा हुआ है कि किरचॉफ्स लॉज सिंपल एप्लीकेशन बोला है, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स सर्किट यहां पे नहीं आएगा, बट अब ये कॉम्प्लेक्स और इजी है तो थोड़ा मतलब एक कंट्रोवर्शियल है कि किसी के लिए इजी किसी के लिए डिफिकल्ट, तो बेसिकली मतलब आप एनसीईआरटी का एप्लीकेशन यहाँ पे पढ़िए, किरचॉफ लॉ के बेस्ड है एनसीईआरटी एप्लीकेशन, वो पढ़ लीजिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपका 8 मार्क्स का है, ठीक है। फिर मैग्नेटिज्म, उसमें दो चैप्टर है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म मैटर, तो उसमें 9 मार्क्स है, 9 मार्क्स। तो इसमें आपको जो एम्पियर सर्कुलेटर लॉ है उसके दो एप्लीकेशन है, एक है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड और एक है टॉरॉइड, तो टॉरॉइड वाला पार्ट आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर में आपका एक टॉपिक है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, उसमें कुछ डेरिवेशंस वगैरह थे और कुछ डेफिनेशंस थे, वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का प्रॉपर्टीज, वो आपको नहीं पढ़ना है, तो ये चैप्टर काफी छोटा हो गया है। अच्छा, इसमें और एक चीज ध्यान वाला बात है कि जैसे करंट लूप एज मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में मिलेगा, ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर में नहीं है, ठीक है। ये आपको मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में मिलेगा, तो ये यहाँ पे आप मत ढूंढिएगा, ये आपको इस चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में जो पढ़ने वाली चीजें हैं वो आपका हो गया बार मैग्नेट एज सॉलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स, 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, वो चीज आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है सिर्फ, तो चैप्टर काफी छोटा हो गया पहले से, ठीक है। अच्छा, फिर आगे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑल्टरनेटिंग करंट, ये आपका 9 मार्क्स का हो गया, ठीक है। तो 9 मार्क्स में बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में आपको सब कुछ पढ़ना है। एसी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लास्ट पार्ट में आपका एसी जनरेटर है, बट एसी जनरेटर उन्होंने ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में दिया हुआ है, तो ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में भी आपका सारा चीजें ही है, इसमें कुछ ऐसा ओमिट नहीं हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी आपका ऑलमोस्ट सभी कुछ है, ठीक है, बट यहाँ पे मैथमेटिकल पार्ट ज्यादा नहीं है, ठीक है। आपको बेसिकली यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रॉपर्टीज, ट्रांसवर्स नेचर, क्वालिटेटिव आइडिया बोला है, मैथमेटिकल चीज कुछ नहीं बोला है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो ये जो स्पेक्ट्रम है, कौन से स्पेक्ट्रम का कैसे प्रोड्यूस होता है, उसका वेवलेंथ रेंज, एप्लीकेशन, वो सारी चीज आपको पढ़नी है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें थ्योरी है, मैथमेटिकल पार्ट ज्यादा इतना नहीं है, ठीक है। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, वो वाला पार्ट यहां से निकाल दिया है, डायरेक्ट रिफ्रैक्शन में चले गए, ठीक है। देखिए रिफ्रैक्शन से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, वेव ऑप्टिक्स में डॉपलर इफेक्ट, ये टॉपिक आपका नहीं है, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी एक बड़ा डेरिवेशन है इसमें, ये वाला पार्ट भी आपका नहीं है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसमें सारा चीजें हैं एक्सक्लूडिंग डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये जो लाल लाल से लिखा है ये सब चीजें आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। अल्फा स्कैटरिंग, जो एटम्स पे डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर मॉडल, ठीक है, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन को एक्सप्लेन किया था डी ब्रोगली ने, तो वो वाला पार्ट आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। न्यूक्लियाई में
टाइप्स ऑफ डीके, मतलब अल्फा डीके, बीटा डीके, ये सब नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है, फ्यूजन रिएक्शन इन सन, ये वाला पार्ट भी नहीं है। ठीक है, बेसिकली न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन का क्या होता है, बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए वो चीज। रेडियो एक्टिविटी और उसके रिलेटेड जो डेरिवेशंस है वो सारे इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, यहाँ पे हमको क्या नहीं पढ़ना है वही हम लोग बेसिकली देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ट्रांजिस्टर, ये पार्ट पूरा आपका यहाँ से निकाल दिया है, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा चैप्टर ही उठा दिया है, वो भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं जो आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, जो पढ़ना है वो ऑलरेडी सिलेबस में है, आपने ये सिलेबस काउंसिल के वेबसाइट से आपने डाउनलोड किया होगा। अगर नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको इस सिलेबस का एक लिंक दे दूंगा। इनफैक्ट मैं ये जो है मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लाल कलर से लिखा हुआ है, यही चीज मैं अपलोड कर दूंगा वहां पे, सो दैट आपको पता रहे कि आपको क्या चीज नहीं पढ़ना है। ठीक है, सो इस वीडियो में यही सारी चीजें डिस्कस करनी थी। ठीक है, डिटेल चैप्टर का जो डिस्कशन होगा वो चैप्टर वाइज जो वीडियोस होंगे उसमें आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, बेस्ट विशेस, गुड लक।